शोभा नाम की एक गरीब औरत गांव के एक सेठ के घर पर खाना बनाने का काम करती थी और जब शाम का समय हो जाता था तो वह सेठ के घर पर काम करके और अपने घर पर वापस लौट जाती थी। एक दिन जब उसका काम खत्म हो जाता है तब वह अपने मालकिन से पूछती है कि मालकिन, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। तभी उसकी मालकिन कहती है, अच्छा ठीक है, अब बहुत ज़्यादा शाम हो गया है और तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारा इंतज़ार करते होंगे, तुम अपने घर चली जाओ। फिर उसके बाद पर शोभा अपने बच्चों के पास अपने घर पर वापस लौट रही थी और जिस वह रास्ते से लौटती थी, रास्ता में एक बहुत ही बड़ा जंगल पड़ता था और शाम के समय वह उसी जंगल के रास्ते से होकर गुजरती थी। एक दिन जब वह घर जा रही थी तब उसे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तब शोभा सोचती है कि अरे, इतने बड़े जंगल में यहाँ बच्चा कैसा रो रहा है। तभी वह सोचती है कि चलो चल कर देखते हैं। जब वह जंगल के बीच जाती है तभी उसे एक छोटा सा बच्चा रोते हुए दिखाई देता है और उस बच्चे पर उसको बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है और उस छोटे बच्चे को लेकर वह अपने घर पर आ जाती है। भले ही शोभा गरीब थी लेकिन वह उस बच्चे को वहाँ से नहीं छोड़कर आती है, अपने घर लेकर आती है। जब वह बच्चे को लेकर घर के अंदर जाती है तभी उसकी बेटी उसके हाथों में बच्चा को देखकर और बोलती है, अरे माँ, ये किसका बच्चा आपने अपने साथ लेकर चला आया है। तभी उसकी माँ उस अपने कमरे में उस बच्चे को ले जाती है और कहती है, अरे, एक छोटा सा बच्चा जंगल में रो रहा था मीनू, इसलिए मैंने इसे अपने साथ लाया है। अब चलो, बहुत ज़्यादा रात हो गया, इसे यहाँ पर सुलाकर और हम दोनों भी सोने के लिए चले जाते हैं। फिर जब अगला सुबह होता है वे दोनों माँ बेटी उठ कर और उस छोटे से बच्चे के पास आती हैं तो उन्हें देखकर उनका होश ही खराब हो जाता है, क्योंकि वह कोई मामूली बच्चा नहीं था बल्कि वह एक तो भूतिया बच्चा था। वो बहुत ही डरावनी दिख रहा था, इसलिए दोनों माँ बेटी सोचती है, अरे, ये तो कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि भूतिया बच्चा है। चलो इसे जहाँ से लाए हैं वहीं पर ले जाकर वापस रख देते हैं, वरना गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा